नमस्कार दोस्तों। आज मैं यमुना जी के तट पे हूँ दिल्ली में, और कारण ये है कि आज विश्व जल दिवस है। पानी इंसान के लिए कितना ज़रूरी है। इस धरती पर 71% पानी है और हमारे शरीर के भीतर भी 60 से 70% पानी है। जैसे हमारा ब्लड है 85% पानी होता है, मांसपेशियों में, ब्रेन में 75% पानी होता है, हड्डियों में 30% होता है, और पानी जहाँ कहीं भी है वहाँ इंसान के होने की संभावना है। यह धरती के वैज्ञानिक पूरे अंतरिक्ष में, ब्रह्मांड में जिन ग्रहों की तलाश करते हैं वहाँ सबसे पहले ढूंढते हैं कि क्या पानी है। पानी है तो इस धरती से परे कोई और दुनिया भी हो सकती है। यानी कि पानी के होने का मतलब है जीवों का होना, वनस्पतियों का होना, एक दुनिया संसार का रचा रहना, बसा रहना, उसका चलता रहना। पानी नहीं है तो फिर वहाँ कुछ भी नहीं है, वो बंजर है, वो वीरान है, वहाँ जीव नहीं है, वनस्पति नहीं है। और यह जो पानी का संकट दुनिया के ऊपर है वो लगातार गहराता चला जा रहा है। और यमुना के पास मैं आज इसलिए आया क्योंकि पानी को लेकर के, नदियों को लेकर के, कि नदियाँ एक स्रोत हैं पानी का, तो यमुनोत्री से निकल करके और प्रयागराज तक यमुना जाती हैं। लगभग 1300 किलोमीटर की यात्रा इनकी है और यह दिल्ली जो है 2 किलोमीटर की है। यानी कि यमुना लगभग 2%, 22 किलोमीटर दिल्ली की जो यात्रा है वो 1300 किलोमीटर में, आप माने तो लगभग 2% हो, और 2% की यात्रा यमुना को 70 से 75% गंदा करती है। यानी कि यमुना के भीतर जो प्रदूषण है वो दिल्ली के कारण है। और दिल्ली की जो सरकार बदली, यानी कि केजरीवाल की सरकार का तख्ता पलट हुआ, बीजेपी की सरकार आई और इसी वादे पर कि यमुना जी को हम साफ़ करेंगे। यमुना जी की जो कल धारा है वो लगातार चलती रहेगी। आज उस वादे और उन तमाम घोषणाओं की पड़ताल है जो चुनावों से पहले की गईं। इसका सिर्फ सियासी मतलब नहीं है। राजनीति से यमुना को जोड़ करके देखने के लिए मैं नहीं आया हूँ, लेकिन व्यवस्था का हिस्सा होने के कारण, सरकार की जिम्मेदारी अपने कंधों पर लेकर चलने के कारण यमुना के प्रति जो दायित्व है वो इस पूरे समुदाय, यानी कि दिल्ली एनसीआर नहीं बल्कि भारत को लेकर के एक जो गंभीर चिंता पानी की है, उस चिंता को लेकर, उस संकट को लेकर हम कितने संजीदा हैं, इस प्रश्न का अगर उत्तर आपको कहीं मिल सकता है तो यमुना के किनारे मिल सकता है। और यमुना के किनारे आज आने का कारण मेरा यही है। अब मैं चाहता हूं कि पानी के संकट पर बाकी बात बाद में करूं, पहले मैं दिखाऊं कि मैं क्या यहाँ देख रहा हूँ, क्या महसूस कर रहा हूँ। दिल्ली चुनाव से ऐन पहले मैं आया था तो झाग झाग यमुना हुई पड़ी थी, एक सफ़ेद सी चादर यमुना के जिस्म के, शरीर के ऊपर पड़ी हुई थी। यमुना जी, यानी कि नदियों को हमने माता का दर्जा दिया है, हमने नदियों की पूजा की है, आराधना की है। और अगर यमुना के ऊपर वो झाग जहर है, यमुना को मार रहा है, यमुना के जीवन को ख़त्म कर रहा है, और उस ख़तरे को ख़त्म करने के लिए, उस ख़तरे से यमुना को बाहर लाने के लिए जो वादा बीजेपी ने किया और सत्ता में बीजेपी आई, दरअसल उस वादे पर वो कितना खरा उतरती है इसकी पड़ताल है। और अब मैं आपको यमुना की धारा जो बह रही है उस धारा की तरफ ले चलना चाहता हूँ, और मुझे भी सुनते रहिए। और वो दूर जो सफ़ेद सी एक लकीर चल रही है, अब नज़दीक में उसके पहुँचूँगा, लेकिन वो दिखाना चाहता हूँ कि दूर से एक ये नाला सा हिस्सा बचा हुआ है जो कहीं जा कर के ख़त्म हो जाता है। ये यमुना की पेटी है, जब बाढ़ आती है तो वो आगे सड़क तक पानी चला जाता है। और अब यमुना जो है वो कुछ 1 मीटर के एक नाले की तरह है, और सफ़ेद जो ये पट्टी चल रही है ये दरअसल वही झाग है जो झाग यमुना को मारता है। यानी कि रसायन है, यहाँ का सीवर है, मल मूत्र, यहाँ के लोगों का फेंका हुआ कचरा है, और बाकी सारी गंदगी जो आती है नालों से आती है। कहने के लिए यहाँ सीवर ट्रीटमेंट प्लांट जो एसटीपी है वो लगाया गया, लेकिन अगर वो सारे एसटीपी काम कर रहे होते, सरकार का पैसा सही तरीके से इस्तेमाल हो रहा होता, व्यवस्था अगर यमुना को साफ़ करने के लिए सजग होती
और वो रोज़ाना इसकी निगरानी कर रही होती, तो यह झाग की चादर जो लगातार बहती हुई चली जा रही है, ये यमुना की मौत का फरमान है। और ये आज भी है, यानी कि सरकार बनने से पहले, चुनावों से पहले जो हालात थे, उसके कई वर्षों से लगातार दशकों से मैं देख रहा हूँ कि यमुना के ऊपर यह झाग लगातार आता रहता है, वो बहता रहता है, और उसको लेकर के कई तरह के सवाल, कई तरह के नारे, कई तरह के नैरेटिव तैयार किए जाते रहे, लेकिन कभी भी उसका समाधान नहीं निकला है। दशकों से यमुना को मारे जाते रहने या यमुना के मरते जाते रहने की जो स्थितियां हैं वो बदल नहीं रही हैं। तो फिर सत्ता के बदलाव का मतलब क्या है? फिर उन वादों का अर्थ क्या है? उस तरह के दिलासों का मतलब क्या है जो यमुना माता, यमुना जी को फिर से खड़ा करने, इनकी जो कलकल धारा है अविरल, वो चलती रहेगी और यमुना फिर से अपने पुराने लय में, पुरानी रौम में, पुरानी रंगत में और अपने रुआब में आ जाएंगी। इस तरह की बातों को कहने का अर्थ क्या है? यह सारा जो वीडियो है आपके सामने है, और यह वीडियो इस बात की तस्दीक करता है, इस बात की मुनादी भी करता है कि यह सब कुछ झूठ है जो कहा जाता है आपसे। यमुना के ऊपर लगातार करोड़ों करोड़ खर्च होते रहे हैं, बावजूद इसके यमुना की सेहत में कोई बदलाव नहीं आया, उनकी बीमारी लगातार बढ़ती चली गई। तो बीमार होती हुई यमुना, धीरे धीरे सरकती हुई यमुना, खांसती हुई सी, दम तोड़ती हुई सी, मरती हुई सी यमुना को यह पूरा देश देख रहा है। और यह 2 किलोमीटर, बल्कि 2% 22 किलोमीटर का ये दायरा है जो हरियाणा से निकलता है। और यहाँ जहाँ मैं खड़ा हूँ, दरअसल ये कालिंदी कुंज है, यानी कि यहाँ के बाद यमुना आगे निकल जाती हैं। तो हरियाणा से इन करने और यहाँ से दिल्ली के बाहर निकलने के बीच में 22 किलोमीटर ने यमुना को 80% प्रदूषण दिया है। यमुना को मारने का ठेका दिल्ली ने ले रखा है, और दिल्ली कभी भी सजग नहीं हुई, दिल्ली कभी जगी नहीं। इस बात का सबूत यह यमुना का पानी है, झाग से भरा हुआ। और यह झाग क्या है? 2-3 चीज़ें मैं आपको बताना चाहता हूँ। दिल्ली से रोज़ाना 3000 मिलियन गैलन कचरा निकलता है। वो कचरा क्या है? वो केमिकल है, फैक्ट्री का वेस्ट है, सीवर का वेस्ट है, मलमूत्र है, और लोग जो कचरा फेंकते हैं वो है। तो 3000 मिलियन गैलन पर डे कचरा दिल्ली का निकलता है, उसका ज़्यादा अनट्रीटेड है। अगर ट्रीटेड होता तो ये झाग जो आपको बहता हुआ दिख रहा है, यह आपको नज़र नहीं आता। इसके अलावा मैं पिछली बार जब आया था तो हुआ था कि फीकल कोलीफॉर्म एक बैक्टीरिया है जो बताता है कि पानी कितना जहरीला है। उसको 500 से लेकर के 2000 MPN पर 100 मिलीलीटर होना चाहिए। हर 100 मिलीलीटर में फीकल कोलीफॉर्म 500 से लेकर के 2000 MPN होना चाहिए। था कितना? 49 लाख। और आज की तारीख में, मेरे पास वैज्ञानिक नहीं है, उस समय तो वो थे, उन्होंने नाप करके बताया था, आज की तारीख में भी ये 49 लाख से कम तो होगा ही नहीं। यानी कि 500 से 2000 MPN होना चाहिए, आज की तारीख में 49 लाख है। आप समझे कितना हज़ार गुना ज़्यादा है। यानी कि पानी यमुना का आज भी जहर है, और छूते हुए आप डरते हैं या फिर आपकी स्किन के ऊपर रिएक्शन हो जाएगा इस पानी का, इस बात का डर आपके भीतर है। यहाँ जो बदबू आ रही है, उस बदबू को तो मैं आपको बता नहीं सकता। अगर बदबू भी मेरे कहने की तरह आप तक पहुँच जाती, मेरी आवाज़ और मेरी तस्वीर की तरह, तो फिर आपको अंदाज़ा होता कि कितनी मुश्किल में मैं यहाँ खड़ा होकर के आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। लेकिन यमुना के किनारे खड़ा होकर के इस बदबू को झेलते समय यह झाग जो बहता हुआ जा रहा है, एक पूरी चादर सफ़ेद सी यमुना के देह के ऊपर पड़ी हुई है। यह यमुना के साथ नाइंसाफ़ी है, यमुना के साथ बहुत ही भयानक गंदा खिलवाड़ है, यमुना से किए गए वायदे से वादा खिलाफ़ी है। और जिसको हम यमुना जी कहते हैं, माता का दर्जा देते हैं, जिनको हम पूजते हैं, उनको लेकर के हमारा जो दायित्व है वो कई तरह के अपराध बोध से ग्रसित है। यह बात साफ साफ है। अब यहाँ अगर छठ किनारे लोग आते तो तुरंत रातों रात कोई जुगाड़ कर लिया जाता, एक अलग से नाला क्रिएट कर दिया जाता कि ये गंगा का पानी ला करके आप यमुना किनारे कह दें कि छठ जो है ना यहीं होगा। और यह पानी तो बहुत ही साफ़ है। यह पानी ऐसा लग रहा है कि ये कल अविरल धारा या नदी की जो चली है हिमालय से, वो बिल्कुल यहीं आकर के और गुज़र रही है। लेकिन ऐसा होता नहीं है। सच्चाई ये है, वो जुगाड़ का पानी नदी नहीं हो सकता है, लेकिन यह नदी है। और नदी को लेकर के जो भी देश
सजग नहीं रहे, गंभीर नहीं रहे। उन्होंने अपनी सभ्यताओं के साथ, अपनी आबादी के साथ, अपने दायित्व के साथ सिर्फ बेईमानी की है। ये बड़ा सच है। और मैं जब पानी को लेकर के आंकड़े आपको बता रहा था तो मैंने सोचा कि बाद में कुछ चीज़ें बताऊंगा। और वो ज़रूरी है कि पानी के किनारे अगर आप हैं और पानी का स्रोत, देश में जो बड़ी नदियां हैं उसमें से एक नदी यमुना, संगम गंगा यमुना सरस्वती का माना जाता है कि हिंदू और सनातन परंपरा में सबसे पवित्र स्थल है। और उस पवित्र स्थल तक यह यमुना पहुंच पाएगी कि नहीं पाएगी कुछ वर्षों के बाद, यह अपने आप में सवाल है। यह भी सरस्वती की तरह कहीं गायब हो जाएगी, फिर वो पौराणिक आख्यान का हिस्सा हो जाएगी और इतिहास में पढ़ाया जाएगा एक नदी हुआ करती थी जिसका नाम था यमुना। ये हमारी यमुना के प्रति ईमानदारी है, हमारा दायित्व है, ऐसा हम कर रहे हैं। तो पानी, आज भारत में 60 करोड़ लोग हैं जिनके सामने पीने के पानी का संकट है। रोज़ाना 5,000 से 8,000 के बीच लोग मरते हैं पानी से पैदा हुई बीमारियों के कारण। और 2050 तक जो पानी की डिमांड हमारी है वो लगभग 2 गुना हो जाएगी। यह बात भी आंकड़े कहते हैं। केजरीवाल सरकार जो पिछले साल गई उसके तहत लगभग 7,000 करोड़ रुपए खर्च हुए यमुना की सफाई पर। पिछले 30 वर्षों में 8,000 करोड़ खर्च हुए हैं। और यह सरकार जो बीजेपी की आई है, रेखा गुप्ता की अगुवाई वाली, उस सरकार के तहत भी यमुना को साफ़ करने की योजना पर काम हो ही रहा होगा और पैसा भी खर्च हो रहा होगा। तो भाई साहब मुझे ये बताइए कि यह जो 7,000 करोड़ पहले वाला या 8,000 करोड़ और बाकी मान लो साल भर के भीतर आपने 200-300 करोड़ खर्च किए होंगे, यह भी मान लेता हूँ 500 किए होंगे, ये पैसा जा कहाँ रहा है? अगर यमुना ऐसी ही है, यही बदबू है जिसको झेलते झेलते मैं थकने लगा हूँ अब, और यही गंदगी है, यही काला पानी है और ये जहर है, ये पानी नहीं है, जहर है, जहर ढोती हुई यमुना है ये पानी के साथ कलकल बहती यमुना नहीं है बल्कि जहर के साथ पल पल मरती यमुना है। अगर यही सच्चाई है तो फिर सच्चाई के लिए कोई तो कसूरवार है, कोई तो जवाबदेह है। लोग अगर वोट दे करके चुनते हैं सरकारों को तो वो अपने मकसद के लिए चुनते हैं, अपने जीवन को बेहतर करने के लिए चुनते हैं और जीवन को अच्छा करने के लिए जो साधन संसाधन हैं वो हमारे लिए उपयुक्त रहें, मजबूत रहें, तंदुरुस्त रहें, उसके लिए चुनते हैं। अगर यही स्थिति है तो फिर काहे का चुनाव है? फिर यह व्यवस्था परिवर्तन से, अगर हालात बदलते नहीं हैं तो व्यवस्था परिवर्तन किसी काम का नहीं है। वो सत्ता जो पहले थी, वो सत्ता जो बाद में आई या आगे की सत्ताएं जो बदलती रहेंगी, आती रहेंगी, अगर उनकी खातिर यमुना यही है और उनके होने के बावजूद यमुना यही है तो फिर किसी भी व्यवस्था का होना और उसका बदल जाना, यह 3 करोड़ की आबादी के लिए, अगर दिल्ली की मैं मान लूँ तो 2 करोड़ की आबादी के लिए कोई मायने नहीं रखता है। ये रेत के जो छोटे छोटे टीले आपको दिखाई पड़ रहे हैं, अगर पानी हो तो ये बराबर हो जाते हैं और पानी नहीं हो तो ये टीले फिर ऊंचे होने लगते हैं। फिर इलाका बंजर हो जाता है, रेतीला हो जाता है, इंसान के, पशु पक्षियों के, जानवरों के और वनस्पतियों के रहने के लायक नहीं होता है। और अगर ऐसी ही नदियाँ सूखती रहें तो फिर इंसानी बस्ती के बंजर होने में बहुत वक्त नहीं लगता है। जो ख़तरा बहुत बड़ा है वो अपने लिए लगातार घंटा बजा रहा है, उसके बाद भी अगर हम नहीं चेतते हैं तो आने वाली पीढ़ियों के लिए हम लगातार उनके जीवन पर एक बड़ा ख़तरा भेजते चले जा रहे हैं। एक आंकड़ा कहता है कि दुनिया भर में 97% जो पानी है वो समंदर में है, 3% पानी है जो ज़मीन के ऊपर है, उसमें से भी बड़ा हिस्सा ग्लेशियर में है, 1% पानी है इस्तेमाल के लिए, यानी कि धरती पर पानी का सिर्फ 1% है जो इस्तेमाल के लिए है। और भारत के हिस्से उस इस्तेमाल के पानी में 4% पानी आता है। और भारत के पास आबादी है दुनिया की 18%। 18% की आबादी वाला देश 4% पानी रखता है और उस देश के भीतर ज़मीन के नीचे का पानी लगातार सूखता चला जा रहा है। और पानी के जो स्रोत हैं उनका रख रखाव करने को लेकर के जितनी लापरवाही है और गैर जिम्मेदारी है वह इंसान के ऊपर, भारत के ऊपर, भारत की सभ्यता के ऊपर मंडराते हुए खतरे पर एक बड़ा यक्ष प्रश्न है।